राजीव, अब ऐसे में क्या विपक्ष बाध्य कर पाएगा या सरकार सत्ता जो है विपक्ष को कन्विंस कर पाएगी? कोई समाधान निकलता है इस बहस का आज दिखेगा या फिर घमासान जारी रहेगा? क्या लग रहा है? देखिए पूजा, बड़ी बात यह है कि देश के चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, देश के चुनाव आयोग की तटस्थता को लेकर बहुत सारी भ्रम की स्थिति पिछले दिनों पैदा हुई है। और इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया, चाहे बहुत सारी प्रक्रिया है समय समय पर, जैसे चुनाव आयोग की भूमिका कि 10,000 रुपए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी लगातार बिहार में जाते रहे। इसी चुनाव आयोग ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में की योजनाओं को रोकने का काम किया था। अभी देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे लोग, मैं गारंटी बता रहा हूं, आपका कार्यक्रम देखने वाले और दिन भर मोबाइल से चिपके रहने वाले लोग भी शायद ये नहीं जानते होंगे या उनके दिमाग में नहीं आया होगा। अगर एसआईआर की चर्चा इस समय देश में चल रही है तो एक बिहार की बात आती है कि देखिए अभी अभी हुआ है, और दूसरी बंगाल की बात आती है, और तीसरी उत्तर प्रदेश की आती है। आप देखिए गुजरात में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आपने कभी भी कोई भी कहीं की भी गुजरात की खबर कभी सुनी? केरल की भी आती है। केरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सरकार गई थी कुछ रिलैक्सेशन के लिए कि वहां पर दूसरे काम भी हो रहे हैं, सरकारी लोग हैं। इसके अलावा तमिलनाडु जैसे राज्य में भी ये हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, लेकिन चर्चा कहाँ की है? बंगाल की सबसे ज्यादा है और बिहार के बाद बंगाल की है और उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं। और अगर आप शहरी इलाकों में उत्तर प्रदेश के देखें तो एसआईआर में बीजेपी के लोग आपको दिख जाएंगे, लोगों की मदद करते या कहीं स्टॉल लगाए हुए। लेकिन देहात के एरिया में और खासकर माइनॉरिटी के एरिया में जितना आपको पीडीए प्रहरी के हिसाब से टेम्पो ऑटो चलते हुए दिखता है, और जितनी सजगता उत्तर प्रदेश में पीडीए के सजग प्रहरी या माइनॉरिटी के लोगों में है, और पूरे देश में माइनॉरिटी के लोगों में जो सजगता एसआईआर को लेके है, दूसरे वर्ग में मुझे दिखाई नहीं देती। ये मैं खुद से बिहार में देख के, बंगाल में देख के, उत्तर प्रदेश में देख के आपको बता सकता हूँ। और मजेदार बात क्या है पूजा, कई बार मुझे ये लगता है, देखिए बिहार में एसआईआर हुआ, चुनाव आयोग दम ठोक कर कहता रहा कि एकदम पारदर्शी प्रक्रिया है, कोई बचेगा नहीं, कोई कटेगा नहीं, सब घुसपैठिए और ये एक एक नाप लिए जाएंगे, जो हुआ सो हुआ। अब बंगाल में हो रहा है, तो वही बीजेपी जो आज तक एसआईआर का, हो सकता है कि संसद में भी एसआईआर के बारे में वो क्या चुनाव आयोग के पक्ष को ही समर्थन करेंगे, सरकार में जो भी रहता है वो ऐसा ही करता है। लेकिन बीजेपी का जो बंगाल का नेतृत्व है वो इलेक्शन कमीशन से ऑलरेडी शिकायत कर चुका है कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड है एसआईआर, और मूक दर्शक बना हुआ चुनाव आयोग देख रहा है। वो जा करके बता चुके हैं कि 2 दिन में 1.25 यानी 1.25 करोड़ के आसपास इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भर दिए गए, बीएलओज ने ऐसा कैसे कर दिया, ये वहां पर शिकायत हो रही है। वहां पर यह है कि एसआईआर राज्य सरकार की मशीनरी बीएलओज के जरिए कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसकी वो गलत तरीके से हो रहा है, सही लोगों का नहीं हो रहा है, मरे हुए लोगों का भी फॉर्म भर दिया जा रहा है, सब कुछ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो बंगाल चूंकि एंटी बीजेपी स्टेट है, तो वहां बीजेपी, और जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां बीएलओ बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की मशीनरी का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। तो ये मजेदार सी स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध करती हैं, दूसरी तरफ आप अगर हावड़ा चले जाएं, बर्धमान चले जाएं, परगम में तो अभी 1 हफ्ते होके आया था, जगह जगह उनके स्टॉल लगे हुए हैं, जगह जगह वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भयंकर पैमाने पर लोगों से अपना संपर्क स्थापित किया, उनकी मदद की एसआईआर फॉर्म भरवाने में। टीएमसी, मुझे बीजेपी का तो कोई वहां पे नहीं दिखा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जमीनी कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म जरूर जितने भरे जा सकते हैं और जितनी उनकी मदद की जा सकती है, उनके बीएलएस जो बूथ लेवल एजेंट है वो बहुत ही सक्रिय तौर पर। तो एक तरफ वो विरोध कर रही थी, विरोध इसलिए कर रही थी कि सरकारी कर्मचारी बीएलओज को प्रॉब्लम हो रही है, प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, मौत हो रही है। इस जरिए से उन्होंने सरकारी कर्मचारियों में एक सहानुभूति भी लेने की कोशिश की और जमीन पर अपना काम किया। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ स्टेट्स में, अब तमिलनाडु का कुछ चर्चा ही नहीं होता क्योंकि शायद तमिलनाडु में बीजेपी का उतना स्टेक नहीं है। केरला की कोई चर्चा नहीं हो रही क्योंकि बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है।
गुजरात में एसआईआर है, दूसरे राजनीतिक दलों का आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना, कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारी चर्चा एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है। और यही बीजेपी जो दूसरी जगह एसआईआर का समर्थन कर रही है, जहां उसके राज्य हैं, वहां कह रही है कि पश्चिम बंगाल में। तो ये सारी बातें सामने आएंगी। और राहुल गांधी का तो आप जानती ही हैं, वो वोट चोरी के मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे हैं। आज पहले वक्ता विपक्ष की तरफ से हैं, उम्मीद है कि वो बातें जो पहले करते रहे थे वो संसद के भीतर करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके आए, उसके बाद विपक्ष की एक सशक्त आवाज पार्लियामेंट में देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि एक संसद सत्र में एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा था, लेकिन सरकार ने कहा ये चुनाव आयोग का मसला है, इस पर संसद में बहस कैसे हो सकती है। लेकिन विपक्ष की ताकत और विपक्ष की संख्या के हिसाब से अब कई बार ऐसा लगता है कि सरकार बीच का रास्ता निकालती है, संसदीय कार्य मंत्री और इसके लिए तैयार होते हैं। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा हुआ था और इस सत्र के शुरुआत से ही उन्होंने ऐलान किया था कि अगर संसद चलने देना है तो आपको एसआईआर पे चर्चा करनी होगी। एसआईआर नाम भले न दिया गया हो चुनाव सुधार पर सरकार की तरफ से, और ये बीच का रास्ता निकला और आज एक महत्वपूर्ण बहस होने जा रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो एसएन सिंह जी तैयार हैं यहाँ पर ईसी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता, यहाँ पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये तमाम जो पूरा रणनीति किस तरह से चुनाव सुधार के तहत क्या क्या मुद्दे कांग्रेस आज उठा सकती है, राहुल गांधी जिस पर आपको घेरते नजर आएंगे, तैयार हैं? पूजा जी देखिए, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी जवाबदेही होती है कि जनता के विश्वास पर खरे उतरना। लेकिन सदन में चर्चा भी करेंगे और सदन से आउट होंगे, ये तो देखा ही जाता है। अब सदन में चर्चा की मांग आपने मणिपुर पे किया और सदन से आउट हो गए, ऑपरेशन सिंदूर पर किया, सदन से आउट हो गए, बालाकोट पे चर्चा की मांग की, सदन से आउट हो गए। कैसे चर्चा हो पाएगी जब राष्ट्रपति अभिभाषण देंगी, बताने का कार्य करेंगे कि किस तरह से ये विकसित भारत बन रहा है, तो आप सदन से आउट हो जाएंगे। मैं फिर भी कह रहा हूं कि यही जो है मोदी जी का नया भारत है, जिसमें जो सत्ता पक्ष है वो इंदिरा गांधी जी की तरह, राजीव गांधी जी की तरह तानाशाही रवैया नहीं अपनाता है। अच्छा। विपक्ष को साथ लेकर चलने का कार्य करता है और चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है, एसआईआर पर चर्चा नहीं हो रही। और संजीव जी ने इतनी खूबसूरती से अगर यही बात अगर मॉनसून सेशन में भी मान जाते तो पूरा सेशन हंगामे की भेंट नहीं चढ़ता ना। नहीं, ये समाधान तो तब भी निकाला जा सकता था, लेकिन तब बिहार का चुनाव सर पे था। पूजा जी वही कह रहा हूं ना कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो किसी भी चीज पर, मैंने 5-6 एग्जाम्पल दिया, अगर चर्चा आप चाहते हैं तो आप चर्चा करेंगे ना, चर्चा शुरू करके और चर्चा से भाग नहीं जाएंगे। और संजीव जी ने एक एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में एसआईआर पे लोग कह रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति आना चाहिए ना चुनाव के समय में कि मेरा वोट कट गया। कोई व्यक्ति तो नहीं आया, राजनीतिक पार्टियां आई। इस नाते मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी, अब तो हवाई बातें आज नहीं होंगी ना, अब तो जो बातें होगी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ होगी, क्योंकि सदन के पटल पर बातें रखी जाएंगी आज। नहीं पूजा जी, कौन नहीं जानता है, आप बताइए, पूरा भारत जानता है। पूजा जी आपका तो जिम्मेदार चैनल है भाई। एसआईआर क्या होता है? उसमें एक वोटर लिस्ट अपडेट होती है, किसी का नाम जुड़ता है जो 18 साल के होते हैं और जो कई दूसरे जगह चले गए उनका नाम कटता है, गलतियां ठीक होती हैं उस प्रक्रिया में। और मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी तो यही बताया जाएगा ना पहले किस किस तरह से चुनाव होते थे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? घुसपैठियों को बाहर करने के लिए भी तो एसआईआर किया गया है ना, अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए, वोटर लिस्ट से हटाने के लिए। वो बात अलग है, आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया। प्रियंका गुप्ता रिस्पॉन्ड पूजा जी अगर उस पर पूजा जी 10 हाँ, पूजा जी 10 अगर उस पर चर्चा करेंगी तो आप देखिए ना, अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ था तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो होने ही नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में। और बिहार में तो हो गया, बिहार में तो हो गया ना, बिहार में तो हो गया। अच्छा रुके एसएन सिंह जी रुके, आप जनता को गुमराह कर रही है पूजा जी, अपने को तो आप सबसे पहले आगे रखकर मैं क्यों गुमराह कर रही हूँ? बिहार के आंकड़े, मैंने तो यही तो पूछा है, बिहार में तो हो चुका, आंकड़े तो घुसपैठियों के अभी भी नहीं आए ना, कितने घुसपैठिया पकड़े गए? नेता जो थे नेता दो जगह वोट डाल रहे। अच्छा एक मिनट रुकिए ना प्रियंका जी, झोरा लेकर घुसपैठिया किस तरह से लाइन लगाए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कितने पकड़े गए, हमारे समय में कितने घुसपैठिया पकड़े गए, फिर बताइए ना। मैं तो सिर्फ आंकड़ा पूछ रही हूँ।
नहीं पूजा जी मुझे लगता है कि आपका जिम्मेदार चैनल है और भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे हैं। उसके बाद भी आप बता रहे हैं कि घुसपैठिए भाग के जा रहे हैं, घुसपैठिया वो भारतीय जनता पार्टी के नाते जा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व भाई 88,000 यूपी के कार्यकाल में घुसपैठियों को बाहर किया गया। आप बता दीजिए अपने 10 से 11 साल के कार्यकाल में कितने घुसपैठिए बाहर किए गए, आप ही बता दीजिए। छोड़िए बिहार को 10 सालों पे आ जाइए, बताइए। आइए कितने आइए इसी पे बात हो जाती है पूजा जी। बस हवा निकल गई। अब प्रियंका गुप्ता को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ प्रियंका, वो घुसपैठियों पर स्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इन पे आरोप लगाते हैं कि हम मात्र घुसपैठी इन्होंने बाहर अब नहीं कर तक के पाते हैं। कार्यकाल में 2025 तक के कार्यकाल में सिर्फ 5,000 लोगों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, और वो भी आज पूछा जाए इनसे कि जब हमारे देश के लोग अमेरिका से भेजे जाते हैं तब उनके हाथों में हथकड़ी होती है, पर ऐसी तो कोई तस्वीर मैंने देखी नहीं अभी तक। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी लेकिन सिर्फ वोट चोरी कहने से ही थोड़ी ना कुछ होगा ना, आज तो सबूत रखने होंगे। सवाल सही उठा रहे हैं आप, कह रहे हैं लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ना बिहार के टाइम पर ना आपकी तरफ से कोई आपत्ति पत्र, कोई शिकायत पत्र दिया गया, ना किसी वोटर की तरफ से दिया गया। गलत तो एसएन सिंह जी भी नहीं कह रहे हैं। पूजा जी इनसे ये तो पूछिए कि इन्होंने जो है कितने लोगों को वहां डबल स्टेट्स में वोट डलवाए। इनके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में वोट डाला, फिर उसके बाद बिहार में डाला, और उसके बाद अब अन्य राज्यों में भी डालेंगे। आप उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी देखिएगा कि ये लोग वोट डालते नजर आए। लगातार एसआईआर को लेकर हम ये मांग करते रहे हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, पर आज उसकी चर्चा का जो है स्वरूप देखने को मिलेगा कि किन मुद्दों पर चर्चा होती है। वास्तविकता ये है कि आज भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लगातार चुनाव आयुक्त जिस तरह की जो भी उनको कोई सुनवाई नहीं है। आप कही चाहे तो चुनाव आयुक्त के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं, तो पूरी तरीके से चुनाव आयुक्त जिस तरीके से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो पूरी जनता देख रही है। एसआईआर प्रक्रिया में जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि कहीं बीएलओ पहुंच रहे हैं, कहीं बीएलओ नहीं पहुंच रहे हैं। जहां पहुंच रहे हैं वहां डॉक्यूमेंट्स को लेकर लगातार जो है पूरी तरीके से एक सवाल या निशान उठते रहे। जिस तरीके से आधार कार्ड पर चर्चा होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं कि किसको डॉक्यूमेंट्स मानना है, किसको आप डॉक्यूमेंट्स नहीं मानना है। तो पूरी तरीके से इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से जो बीएलओ है, चाहे मध्य प्रदेश की आप बात लेके देख लीजिए कि किस तरीके से बीएलओ के जो सहायक थे उनकी भर्ती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भर्ती कर लिए गए, तो ये भी सवाल उठे। बंगाल में भी सवाल उठे और उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना यह है कि आप जिस प्रक्रिया के माध्यम से वोटों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं वो प्रक्रिया कितनी शुद्ध है, तो ये सवाल उठता है। और इन सवालों के हिसाब से जो भी आज संसद में चर्चा होगी वो देश के सामने होगी, क्योंकि इस सवाल पर जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है और जनता के हक की बात है। जिस तरीके से एक गरीब के पास डॉक्यूमेंट ना होने से क्या उसका वोट कट जाएगा, किस तरीके से घुसपैठिए की बात की गई, पर घुसपैठिए तो लगातार हम पूछते रह गए कि भाई बिहार में एसआईआर हो गई, आपकी घुसपैठिए कहाँ चले गए। इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन की शुद्धता तो उसी बात पर निर्भर करती है कि अनिल मसीह ने क्या किया, पूरे देश ने देखा। तो इलेक्शन कमीशन की खुद की शुद्धता जहां पर कटघरे में खड़ी हो, वहां इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इस देश के नागरिकों की शुद्धिकरण किया जाए। पर शुद्धिकरण प्रक्रिया में एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नागरिकता डिसाइड करने वाला फैक्टर जो है वो चुनाव आयोग के पास तो है नहीं, तो फिर नागरिकता को इसमें कैसे आप सम्मिलित कर रहे हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी को ये कटघरे में खड़ा करना, उनसे सवाल पूछना हमारा पूरा अधिकार है और हम सवाल पूछते चले आ रहे हैं लगातार। धंधा बंद करवाएगा क्या?